कुछ कुछ क्वेश्चन एकदम जनरल स्टडीज जैसा रहेगा, उसके लिए नाराज नहीं होना है, ठीक है। वो सबको थोड़ा सा देख के रखो। भगवान करे कि यही जो पेपर सब हम करा रहे ना, इसी में से एग्जाम में आ जाए कसम से, ठीक है। अभी थोड़ा नाराज लगेगा, पहला क्वेश्चन नंबर 1 एकदम जनरल स्टडीज है, कोई बुक में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। व्हाट इज द सेफ लेवल ऑफ फिजिकल डेफिसिट। फिर भी क्या लग रहा है तुम लोग को कितना होना चाहिए, थोड़ा पार्टिसिपेट करो, धीरे धीरे स्पीड करेंगे, ठीक है। तुक्का मारो, थोड़ा ऑडियो में बोलोगे, मैसेज नहीं करोगे, हमको मैसेज नहीं दिखेगा। 5% ऑफ जीडीपी, 5% ऑफ जीडीपी, ठीक है। तो ये सबको थोड़ा याद रखना, क्योंकि 6 बजे यही वाला एग्जाम ऐप में एक्टिव होगा ना, तो अभी करा दे रहे एक राउंड में, तो लगभग सबकॉन्शियस माइंड में लोड हो जाएगा, रात तक एग्जाम दे दो तो ये 60 क्वेश्चन लर्न हो गया, ठीक है। हम लोग का काम है लर्न करना, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 डन। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा थोड़ा बड़ा करे क्वेश्चन को ना, ठीक है, स्क्रीन में ठीक दिख रहा है तो बस क्वेश्चन नंबर 2, कंपोनेंट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर का क्या क्या कंपोनेंट है, एक्सपेंडिचर बोला है ना, तो इसमें तो बजट वर्ड नहीं आएगा, ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऑप्शन ए होगा, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये है पब्लिक एक्सपेंडिचर का दो कंपोनेंट, ठीक है। डन है। किसी को कोई क्वेश्चन में अगर कंट्रोवर्शियल लगे, मतलब ये आंसर नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ लगे, तो हम लोग जो चार्ट बनाए हैं ना, अभी अभी मैंने तुम लोग को दिखाया ये पेज में, तुम लोग भी बनाए हो चार्ट, बस क्वेश्चन नंबर के पास एक स्टार मार्क कर दो खाली, ठीक है। और आफ्टर ये सेशन जब कंप्लीट होगा, मेरे को वो क्वेश्चन नंबर सब भेजना जिसमें तुम लोग को तकलीफ था, या फिर सेशन के एंड में तुम लोग रुकोगे, थोड़ा लेफ्ट मत करना, ठीक है। 5:30 बजे तक कंटिन्यू करेंगे। अभी पहले 30 क्वेश्चन कर लो, 30 क्वेश्चन के बाद 2 मिनट का ब्रेक रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर से 30 क्वेश्चन करेंगे, एंड आफ्टर दैट तुम लोग लेफ्ट मत करना, जो जो क्वेश्चन तुम लोग को आंसर नहीं लगा अच्छा, वो सब थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सब डन है एकदम, एक बार ऑडियो में बोलो यस सर। चलो 2 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्या बात है, तो आगुन लगी दिलो रे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, किसका गला था रे ये इतना अच्छा, रिया चिलीज की। हेलो, वही थी, वाह, उसका छुट्टी लेने का मन था, ये गुस्से से चिल्लाई अभी, पता है। चलो 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, लास्ट क्लास किए थे ये वाला, क्या होगा, प्राइमरी डेफिसिट, एकदम नो डाउट, कोई सवाल ही नहीं है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, डिसइन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट मींस, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या था, माय गॉड, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या था, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या था। देखो मजेदार बात क्या है बताते हैं, नहीं एक मजेदार बात सुनो, डिसइन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन तो सबको लर्न करके रखे हो ना, विदड्रॉल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब सबसे दुख का बात, ऑप्शन में विदड्रॉल ऑफ इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, ठीक है, समझ आ रहा है, तो थोड़ा न्यू न्यू लैंग्वेज सब भी जान के रखो। डिसइन्वेस्टमेंट ये वाला ऑप्शन होगा सी, सेलिंग ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज हेल्ड बाई इट, ये होगा आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, 5 एक न्यूमेरिकल है, तुम लोगों को सॉल्व करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बजटरी डेफिसिट, देखो प्राइमरी नहीं पूछा, रेवेन्यू नहीं पूछा, फिजिकल नहीं पूछा, बजटरी डेफिसिट पूछा गया, क्या होगा आंसर, सोचो फटाफट। बजटरी डेफिसिट बोला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो हेल्प करते, रेवेन्यू डेफिसिट में क्या होता था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम हाईलाइट कर रहे, देखो 25,000 माइनस रेवेन्यू रिसीव्ड 20,000, ये होता था रेवेन्यू डेफिसिट। चलो फिजिकल डेफिसिट में क्या होता था, टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब 25 प्लस 30, रेवेन्यू प्लस कैपिटल, दोनों को जोड़ दो 60,000, ठीक है, दोनों को जोड़ दो 60,000, ठीक है ना, टोटल एक्सपेंडिचर। अब फिजिकल डेफिसिट में जब रिसिप्ट को माइनस करते हो ना,
तो टोटल रिसिप्ट नहीं होगा, बोरोइंग को छोड़ के करना पड़ेगा। लेकिन बजटरी डेफिसिट क्या बोलता है, बोरोइंग को लेके करना है, बोरोइंग को छोड़ना नहीं है। मतलब इंटरेस्ट पेमेंट और बोरोइंग्स ना तुम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। सिंपली दोनों एक्सपेंडिचर को जोड़ो, 35 और 25 60,000, दोनों रिसिप्ट को जोड़ो 30 और 20 50, दोनों का डिफरेंस कर दो 10,000 बजटरी डेफिसिट। बोलो समझ आया कि नहीं? 10,000 विल बी द आंसर। क्या समझ आया? गला सुनाओ, थोड़ा अपना आवाज सुनाओ भाई। एक्सपेंडिचर को प्लस करो, दोनों रिसिप्ट को प्लस करो 50, दोनों माइनस कर दो, डिफरेंस विल बी बजटरी डेफिसिट। सेम क्वेश्चन में अगर फिजिकल डेफिसिट पूछा जाता तो क्या आंसर होता, बोलो फटाफट। लेट मत करो, कितना होता फिजिकल डेफिसिट, अमाउंट में आंसर दो फटाफट। यस, जब बोरिंग्स गिवन होता है ना, व्हेन बोरिंग्स गिवन, बोरिंग्स इज द फिजिकल डेफिसिट। कोई कैलकुलेशन करने का ही नहीं है। चलो डन है, आगे बढ़े। तो फिर याद रखो बजटरी डेफिसिट, याद रखो बजटरी डेफिसिट जब जब बोले ना तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, किसी को छोड़ना नहीं है, किसी को जोड़ना नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो फटाफट, क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन बी डेवलपमेंट ओनली। अरे डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट दो था ना, फॉल्स होगा कि नहीं स्टेटमेंट। तो 6 का डी होगा ऑप्शन। हम ऑप्शन बोलने से पहले तुम लोग ऑप्शन रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। कॉपी में देखो, हम भी पेज बना के रिकॉर्ड कर रहे हैं, तुम लोग भी पेज में मेरे से पहले रिकॉर्ड करो और धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे। अब तक 6 क्वेश्चन हुआ खाली। चलो, which of the following sources of receipt, which of the following sources of receipt in government budget increases liability। माय गॉड, किसके वजह से लाइबिलिटी इंक्रीज होता है, कैपिटल रिसिप्ट या रेवेन्यू रिसिप्ट, दोनों में से एक होगा फटाफट। यस, बोरोइंग्स। देखो एकदम सोचना ही नहीं, बेस्ट क्वेश्चन है ये, बोरोइंग्स होगा, है ना। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि ये चारों में से किसके वजह से लाइबिलिटी में कोई इंपैक्ट नहीं आता। रिकवरी ऑफ लोन्स कह सकते हो, है ना। लोन रिकवर कर रहे हो मतलब पहले कभी लोन दिए थे उसको रिकवर कर रहे हैं, उसमें लाइबिलिटी में उसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन बी अनप्लैंड ओनली। ये तो कंफ्यूज करने का है भाई, एक्सपेंडिचर तो दो रकम के होते हैं, प्लैंड नॉन प्लैंड दोनों होते हैं ना। तो ये होगा फॉल्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। 9 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। जिसको ऑब्जेक्टिव सारा पॉइंट याद नहीं है ना वो कंफ्यूज होगा। ऑब्जेक्टिव याद है तुम लोग को, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज था, है ना। क्या होगा, which of the following is one of the objective बोला है, not an objective नहीं बोला है। गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब पता है, ग्रोथ वर्ड का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ, जल्दी जल्दी। बढ़ना मतलब जीडीपी का बढ़ना, कंट्री का कोई भी इकोनॉमी का जीडीपी इंक्रीज हो रहा है मतलब ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। चलो 10 नंबर, कैपिटल रिसिप्ट क्या करता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट के वजह से, कैपिटल रिसिप्ट के वजह से क्या होता है, एसेट डिक्रीज। ए होगा ऑप्शन, ए होगा ऑप्शन, कोई डाउट नहीं है। देखो एसेट लाइबिलिटी के साथ जो रिलेशन है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, ये रिलेशन तुम लोगों को पूरा रट लेना है भाई, इसमें से क्वेश्चन गारंटेड आएगा, ठीक है। चलो 11 नंबर, डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल दे दो भाई। 11, यस। अब जो टोल टैक्स नहीं समझ पाया ना, जो टोल टैक्स नहीं समझ पाया वो ये समझ लो, कॉपी में हम लोग लिख के रखे थे, एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो टैक्स का पार्ट ही नहीं है भाई, इंटरेस्ट तो नॉन टैक्स हो गया, है ना।
और सर्विस टैक्स भी इनडायरेक्ट है, डन है। तो टोल टैक्स होगा, रिकॉर्ड करो इसको अच्छे से। 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12, प्राइमरी डेफिसिट इन ए गवर्नमेंट बजट इज, प्राइमरी डेफिसिट कैसे फाइंड किया जाता है? क्वेश्चन रिपीट हुआ, देखो पहले भी कर चुके थे, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, डन एकदम। चलो 13 नंबर क्वेश्चन, 13, द फिजिकल डेफिसिट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द बजटरी डेफिसिट बट द बजटरी डेफिसिट इज द पार्ट ऑफ फिजिकल डेफिसिट। जबरदस्त लाइन है ये, बहुत मस्त लाइन है, यस होगा, ट्रू होगा। फिजिकल डेफिसिट, सोचो फॉर्मूले को, फिजिकल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करता है, टोटल रिसिप्ट रिकॉर्ड करते टाइम इसको बीमारी लगता है, बोरोइंग को नहीं लेंगे बोलता है, तो ये नैरो हुआ ना। बट बजटरी डेफिसिट क्या करता है? टोटल लेंगे भाई, टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट सबको लेंगे, समझ में आया? तो ब्रॉडर टर्म कौन हुआ, ब्रॉडर कौन हुआ? बजटरी हुआ। और उससे नैरो कौन हुआ? फिजिकल। तो कह सकते हैं कि फिजिकल डेफिसिट इज नॉट ए पार्ट ऑफ बजटरी डेफिसिट बट द बजटरी डेफिसिट इज ए पार्ट ऑफ फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, ये सेंटेंस सबको थोड़ा सा लेना, मतलब एग्जाम के बाद थोड़ा ये सब कॉपी में नोट करना। चलो 13 हो गया, डन। Which of the following is a budget type? कौन सा बजट टाइप है? बजट का टाइप है, 3 टाइप था, क्या होगा आंसर? ये तो ऑल ऑफ द होगा ना, यस, डेफिसिट, सरप्लस, तीनों था ना, तीनों था। 15, क्वेश्चन नंबर 15, कहां चले गए हम? ए डेफिसिट बजट, अच्छा क्वेश्चन है, डेफिसिट बजट क्या करता है? 15, बजट का किसके साथ रिलेशन है? थोड़ा सोच के बोलो तो, क्या बजट का वार के साथ रिलेशन है, डिजास्टर के साथ रिलेशन है? बताओ, डेफिसिट बजट क्या करता है? ये दो में से एक आंसर होगा, बी, कॉम्बैट रिसेशन या इन्फ्लेशन। रिसेशन होगा, इन्फ्लेशन नहीं होगा। तुम लोग चिंता मत करो, 6 बजे जो एग्जाम होगा ना, ऐप में डिटेल आंसर दिया रहेगा, कॉम्बैट रिसेशन क्यों होगा, एक्सप्लेनेशन भी ऐप में दिया रहेगा, ठीक है। चलो 16, फिजिकल डेफिसिट इज अनहेल्दी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिजिकल डेफिसिट अनहेल्दी क्यों बोलो? बोरोइंग रिक्वायरमेंट को बढ़ा देता है, याद है सबको। तो यहां पे क्या होगा बताओ? ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर क्या होगा? फिजिकल डेफिसिट अनहेल्दी, इट इज ए कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, ए होगा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 16 ए। जो क्वेश्चन में दिक्कत लग रहा है ना, लग रहा है सर ए क्यों होगा, अगर 15 का तुम लोग को लग रहा था सर कॉम्बैट रिसेशन क्यों होगा, ये सब क्वेश्चन में लौट के आएंगे, बट 60 क्वेश्चन हो जाने के बाद, ठीक है। 17 नंबर आओ, क्वेश्चन नंबर 17, द गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम आरबीआई टू, गवर्नमेंट आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोरो करता है, किस काम के लिए, क्यों? 17 नंबर क्या होगा बोलो? एकदम सी, नो डाउट सी, फाइनेंस द बजट डेफिसिट। बजट में जो डेफिसिट आ रहा है ना, शॉर्टेज आ रहा है, उसको फाइनेंस करने के लिए, मतलब फाइनेंस करना मतलब उस एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए, ठीक है। सी होगा ऑप्शन। 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? ये बोल पाओगे, जल्दी बोलो, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कॉमर्स के स्टूडेंट तो अभी बोल दोगे, यस, परचेज ऑफ शेयर्स, शेयर खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिकॉज ये एसेट्स क्रिएट करता है। 19, ओके डन, चलो नो डिस्टर्बेंस। 19, अच्छा एक सेकंड रुकोगे? हाँ भाई, पूरा वीडियो तो रिकॉर्ड होच्छिस, कार्टून भाबबेছো भाई, तो वीडियो तो रिकॉर्ड होच्छिस, आवाज जैसे ना बेरो है। ओके डन, चलो फिर से आ जाते। अबे बेटा कथा बोली, हेलो हेलो बाबू, अच्छा रुको, थोड़ा डिस्टर्ब करने आया एक बंदर है यहाँ पे, ठीक है। ए बाबू,
তুই ডিস্টার্ব করলে আমি ভিডিও সেলফ অন করব আর সবার সামনে বেইজ্জতি হবে, সবাই দেখছে কিন্তু অনেকে আছে। अच्छा एक लड़का डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। जीरो प्राइमरी डेफिसिट मीन्स दैट द गवर्नमेंट बोरोज टू डैश। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। सी होगा टू मेक लोन पेमेंट्स। ये सारे क्वेश्चन ना एग्जाम के बाद एक्सप्लेनेशन पढ़ना, नहीं समझ आए ना तो ये सब का न्यूमेरिकल दिखाएंगे बोर्ड में, ठीक है। अभी दिखाने जाएंगे, 60 क्वेश्चन कवर नहीं होगा, 30 क्वेश्चन के बाद ब्रेक मिलेगा, ठीक है। अभी कोई ब्रेक नहीं, 19 क्वेश्चन हुआ और 11 क्वेश्चन के बाद ब्रेक। चलो 20, क्वेश्चन नंबर 20 सबका क्लियर है तो स्क्रीन क्लियर है ना, ठीक है डन। 20 देखो, ए गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट ऑफ डैश ड्यूरिंग ए फिजिकल ईयर। एनुअल स्टेटमेंट किसका, 20 का आंसर क्या होगा। यस, एस्टिमेट वर्ड को याद रखना, एग्जाम में कंफ्यूज करेगा। एस्टिमेट और एक्चुअल में डिफरेंस समझना, एस्टिमेट वर्ड को याद रखना, ठीक है। चलो 21, अनदर सोर्स टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट, बजट डेफिसिट लॉस को फाइनेंस करने का कोई और सोर्स बोलो। बोरोइंग्स, एकदम नो डाउट बोरोइंग्स, सी होगा ऑप्शन। 22, वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ फिजिकल डेफिसिट। वाओ, लास्ट क्लास बताए थे, यस और नो बोलो एक बार। फिजिकल डेफिसिट का क्या इंप्लीकेशन है। फिजिकल डेफिसिट होने से क्या होता है, बोरोइंग रिक्वायरमेंट हो जाता है ना इंडिया को, कंट्री को। अब जब बोरोइंग करेंगे तो मनी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंडिया आएगा। जब इंडियन इकोनॉमी में मनी इंजेक्ट होगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगा कि कमेगा, बोलो। मनी सप्लाई बढ़ेगा कि नहीं, यस, तो ए होगा ऑप्शन। इंक्रीजेस द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, मनी सप्लाई इंडिया में बढ़ जाएगा। ये थोड़ा नेशनल इनकम से रिलेटेड हुआ क्वेश्चन, ठीक है। चलो 23, कैपिटल रिसिप्ट इंक्लूड। बोल दो भाई कौन है कैपिटल रिसिप्ट। बोरोइंग से बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। 24, डायरेक्ट टैक्सेस आर। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस से क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स तो भाई प्रोग्रेसिव नेचर के होते हैं, जो जितना पैसा वाला उसको उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अब तो बोलो आंसर क्या होगा, हिंट दे दिए। एकदम रोमन 2 राइट आंसर। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, है ना, भेदभाव, अमीर और गरीब में जो डिस्टेंस है उसको दूर करना। चलो 25, टैक्स इज नॉट ए कैपिटल रिसीव्ड एज इट, क्या बोल रहा है, डजंट क्रिएट लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, फटाफट बोलो। 100% ट्रू है एकदम, टैक्सेस से कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होता, क्लियर है, ट्रू, ए होगा ऑप्शन। चलो 26, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या चारों स्टेटमेंट स्क्रीन में दिख रहा है तुम लोगों को, चलो बोल दो खाली आंसर क्या होगा। रेवेन्यू डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ कैपिटल रिसीव्ड, ए तो ऐसे ही गलत है, इसको ऐसे ही थप्पड़ मारो। हायर रेवेन्यू डेफिसिट नेसेसरी टू लीड, गंदा क्वेश्चन। लोन फ्रॉम आईएमएफ, लोन को रेवेन्यू बोल रहा है, डी होगा ऑप्शन, है ना। यस, एबीसी तो होगा ही। बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट रिप्रेजेंट ए सिचुएशन ऑफ फिजिकल डेफिसिट, एकदम मस्त क्वेश्चन है ये। चलो 27, एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, और रिपीट हो गया क्वेश्चन, टोल टैक्स, एकदम जो सारा क्वेश्चन मुझे लगा था न्यू है वो सबको रिपीट किए हैं ताकि तुम लोगों को लर्न हो जाए। अच्छा, कितना जन को लग रहा है 60 क्वेश्चन मेरे साथ कर लोगे तो 6 बजे के बाद एग्जाम दोगे तो 60 आउट ऑफ 60 आएगा। हम लोग 27 तक कर लिए है ना। 28 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनडायरेक्ट टैक्स। 28 क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा नहीं है, नहीं, एक्साइज इनडायरेक्ट टैक्स है भाई। वैल्यू एडेड टैक्स भी इनडायरेक्ट टैक्स है एकदम, गुड्स पे लगता है। पहले वैल्यू एडेड टैक्स था, अभी जीएसटी आ गया है। पहले वैल्यू एडेड था, अभी जीएसटी। कॉर्पोरेट टैक्स होगा, कॉर्पोरेट टैक्स होगा, भूलो मत, लिख के रखो, ये सब छोटा छोटा चीज है, एग्जाम में रुलाएगा भाई। चलो 29, फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू, फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या था,
बोलो ये ऑप्शन डेली कम से कम 2-5 बार तो हम क्लास में बोले हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट बोला हुआ है, बी नहीं होगा फिर। देखो टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग नहीं है, ओवर टोटल रिसिप्ट होना चाहिए था, रेवेन्यू वर्ड नहीं होना चाहिए था। हाँ फिर तो ये कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, वेरी गुड। तो ये वाला मिस प्रिंट है भाई, रेवेन्यू यहाँ पे प्रिंट हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना, बी ऑप्शन को ही तुम लोग करना सिलेक्ट एग्जाम में भी 6 बजे वाले में, बट ये रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, टोटल रिसिप्ट है, ठीक है, क्योंकि रेवेन्यू में बोरोइंग होता नहीं है, कैपिटल में बोरोइंग होता है। क्लियर है? तो थोड़ा हड़बड़ाने से देखो प्रिंटिंग में कचरा हो जाता है। चलो ब्रेक से पहले का आखिरी क्वेश्चन 30, फिजिकल डेफिसिट क्या होगा? 30 सबको एकदम मस्त आंसर देना। फिजिकल डेफिसिट क्या शो करता है? इन्वेस्टमेंट शो करता है, डी होगा, इंडिकेट्स बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट, यस बोरोइंग शो करता है। चलो 30 क्वेश्चन हो गया, टाइम कितना हो रहा है बोलो? 5:05 बज रहा है, देखो 20 मिनट में 30 क्वेश्चन हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 31, गाना सुनेंगे ही नहीं, बस जोर जोर से चिल्लाएंगे, ठीक है। पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन बी प्लान्ड एंड अनप्लान्ड बोथ, ट्रू ऑप्शन है, डी होगा, 31 डी होगा, ठीक है। आसपास गाना बज रहा है, इसको फैसिलिटी समझो, 60 क्वेश्चन करना है। चलो 32, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट टैक्स? रिपीट हुआ क्वेश्चन, गिफ्ट टैक्स, अभी थोड़ा सा डिफरेंट, वहां कॉर्पोरेट टैक्स था, यहाँ पे गिफ्ट टैक्स है, वाओ गला जाएगा मेरा। 33, एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जल्दी बोलो। इनकम टैक्स 33, यस इनकम टैक्स होगा 33 सी। 34, रीपेमेंट ऑफ लोन लिए हैं, पैसा दे रहे, क्या होगा? 34, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो वन टाइम है। चलो डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है? डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है भाई? शॉर्टेज है ना, उसको कवर करना है, पैसा लाना है, क्या होगा? 35, यहाँ पे 35 में ना टेकिंग लोन्स और प्रिंटिंग मोर करेंसीज नोट्स, ये दोनों होगा, ठीक है, दोनों होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना, दोनों राइट ऑप्शन है, लोन लेने से भी डेफिसिट फाइनेंस हो जाएगा और प्रिंटिंग करेंसी से, बट दोनों में से बेटर कौन है बोलो? बेटर तो टेकिंग लोन्स है, क्योंकि करेंसी प्रिंट करोगे ना तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, इंडिया में इन्फ्लेशन आ जाएगा, हम समझाए थे, बोलो यस और नो। फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स, ये एकदम ट्रू है कि नहीं बोलो? चलो 37 नंबर देखो, अब 37, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड ऑन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा को तो रेवेन्यू कहते हैं, फॉल्स स्टेटमेंट है ये। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब डे टू डे ऑफिस एडमिन खर्चा सब जो होता है, मतलब जो हॉस्पिटल में वर्कर काम करते हैं, डॉक्टर का सैलरी हो गया, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा है। चलो 38, फैन देना भाई, फैन का चला लगा। 38, फिजिकल डेफिसिट इन बजट इज मेजर्ड एज, कैसे मेजर करते हो फिजिकल डेफिसिट? 38, नोटिस करो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, पहले मेरा मिस प्रिंट था, पहले वाला क्वेश्चन में मिस प्रिंट था, यहाँ पे राइट प्रिंट है, बोलो हाँ कि ना? टोटल कहाँ? अच्छा फिर ये भी मिस प्रिंट हो गया हमसे, ये टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट होगा, ये रेवेन्यू वाला हिस्सा को उड़ा दो, ये रेवेन्यू नहीं है, सोचो, थोड़ा ध्यान देना, कॉपी में नोट कर लो, 38 में रेवेन्यू नहीं होगा, पीडीएफ देंगे तो थोड़ा सा करेक्शन करके रखना, ठीक है। 39, ट्रांसफर पेमेंट क्या है? वन वे होता है ट्रांसफर पेमेंट वन वे होता है। 39 बोलो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यस वन वे होता है, कुछ पाए बिना कुछ खर्चा करना पड़ता है, ठीक है। चलो 40 नंबर क्या होगा बोलो?
विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है? एक्सपोर्ट प्रमोशन होगा, बाकी सब गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव है। अभी आते थोड़ा गंदा क्वेश्चन में, जो स्टूडेंट को असर्शन रीजन गंदा लगता है। 41 पढ़ो, थोड़ा टाइम लगेगा असर्शन रीजन में, बट ज्यादा नहीं है, 2 से 4 क्वेश्चन है, डोंट वरी। 41 स्लो 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 करो। क्या होगा? 41 पढ़ो। चलो, द गवर्नमेंट यूजेस फिजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडीज विद द व्यू टू इंप्रूविंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, असर्शन ट्रू है। रीजन देखो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज ए साइन ऑफ सोशल जस्टिस विच इज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी वेलफेयर स्टेट एज इन इंडिया। ये भी ट्रू है, बट इसका असर्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है। बी होगा ऑप्शन, एकदम बी होगा ऑप्शन। क्या सबको क्लियर है? यस और नो? गाना सुनते सुनते पढ़ो, डोंट टेक इट नेगेटिव। अभी गुस्सा होने से क्लास बंद करना पड़ेगा, है कि नहीं? 42 क्या होगा? थोड़ा सोचो, टाइम दे रहे हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, फट से आंसर नहीं बोलेंगे। 42 क्या होगा? A surplus budget will made in the time of inflationary pressure in the economy. अच्छा, surplus budget will create surplus by increasing taxes and reducing government expenditure. अच्छा, this will reduce disposable income for people and eventually reduce aggregate demand. बाप रे, जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, सोचते हैं कौन सा होगा। बोल शुभम। अच्छा, ऐसा नहीं करना है, ए होगा ऑप्शन। दोनों ट्रू है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। ये क्वेश्चन सब स्टार करो, ये सब बोर्ड में समझाना पड़ेगा थोड़ा सा। सरप्लस बजट का मतलब पता है? रिसिप्ट ज्यादा और खर्चा कम। इसका मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट के हाथ में ज्यादा पैसा आ गया ना, ठीक है। और ये कब पॉसिबल है? इन्फ्लेशन मतलब, इन्फ्लेशन कैसा सिचुएशन होता है? जब पैसे का परचेजिंग पावर कम हो जाता है, पब्लिक कम कम खरीदता है, पब्लिक अपना पैसा खर्चा नहीं करता है, ये होता है इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, ठीक है। ठीक है, इसको स्टार्ट करो, ये क्लास में समझेंगे। आगे बढ़ते हैं, बस 2 ही असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन था, अब ट्रू फॉल्स थोड़ा रहेगा, ठीक है। चलो 43 क्या होगा? एक्सपेंडिचर मेड ऑन डेवलपमेंट ऑफ रेलवे लाइन इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। बोलो यस और नो, ट्रू और फॉल्स। हाँ ओए, रेलवे लाइन बोला है, डेवलपमेंट बोला है, रिपेयर नहीं बोला है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ट्रू है ये। 44 बोरोइंग इज ए कैपिटल रिसीव्ड बिकॉज इट क्रिएट लाइबिलिटी, ट्रू है ये, यस और नो? Oh, 44, sorry. Balanced budget is a budget in which revenue receipt and revenue expenditure are equal. हाँ सही है, बैलेंस उसी को कहते हैं जहाँ दोनों इक्वल होता है, हाँ के ना। डन है। बोरोइंग्स, ये 45 भी तो ट्रू है भाई, बोरोइंग्स को ही तो कहते हैं लोन, क्रिएट लाइबिलिटी। 46 an increase in fiscal deficit doesn't affect the primary deficit। 46 बोलो क्या होगा? फॉल्स होगा। लोन बढ़ेगा तो इंटरेस्ट पेमेंट भी तो बढ़ेगा। 47 अच्छा, क्वेश्चन सब क्लियर दिख रहा है ना? बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा रुकना, लेफ्ट मत करना कोई। 47 बोरोइंग बाय ए गवर्नमेंट रिप्रेजेंट ए सिचुएशन ऑफ फिजिकल डेफिसिट, एकदम ट्रू, जबरदस्त। 48 गवर्नमेंट बजट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एक्चुअल रिसीव्ड एंड पेमेंट, एस्टिमेटेड है, यस एस्टिमेटेड है। जितना एमसीक्यू करना था हो चुका, ये लास्ट में जो ट्रू फॉल्स होते हैं ना, ये सब पुराने क्वेश्चंस का रिवीजन टाइप के होते हैं। देखो रिपीट क्वेश्चन सब है। 49 क्या होगा बोलो?
सर्विस टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स एज इट्स इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट्स ऑन द सेम इंडिविजुअल। सर्विस टैक्स क्या इनडायरेक्ट टैक्स है? ट्रू है भाई, सर्विस टैक्स ट्रू है, इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी गुड्स एंड, बताते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये इनडायरेक्ट टैक्स है। आगे, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट्स ऑन द सेम इंडिविजुअल, हाँ फॉल्स स्टेटमेंट होगा, बर्डन शिफ्ट हो जाता है। हम लोग जीएसटी दुकानदार को पे करते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, जीएसटी पे करते हैं रेस्टोरेंट वाले को, फिर वो गवर्नमेंट को पे करता है ना, इंडिविजुअल पे बर्डन नहीं होता, बर्डन शिफ्ट हो जाता है, फॉल्स होगा। वेरी गुड। इम्पैक्ट के बाद वाला हिस्से को पढ़ के जो आंसर दिया, जबरदस्त। कौन थी बोलना, तीसरा थी क्या? अच्छा दोनों थे, अच्छा वेरी गुड। 50। इतना ऑनेस्टी सक्सेस नहीं हो पाएगी तुम, हाँ हम थे बोलना पड़ेगा। 50, स्टेट ट्रू और फॉल्स, फिजिकल पॉलिसी हैज ए डायरेक्ट इफेक्ट ऑन प्रोड्यूसिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। 50, थोड़ा नॉलेज लगाओ। फिजिकल पॉलिसी क्या था भाई? टैक्स और सब्सिडीज, इसका प्रोड्यूसिंग सेक्टर के साथ क्या लेना देना है? इनडायरेक्टली लेना देना है, डायरेक्टली नहीं है, फॉल्स होगा। अब एग्जाम में ऐसा मत करना, कोई स्टेटमेंट पढ़ा, ओ अच्छा स्टेटमेंट हमको बड़ा मजा आया पढ़ के तो ट्रू लिख देते हैं, ऐसा मत करना, मजे का बात नहीं है। इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट है थोड़ा सोचना। 51, गवर्नमेंट बजट इज एन इंपॉर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। गवर्नमेंट बजट मॉनेटरी पॉलिसी है कि फिजिकल पॉलिसी है? फिजिकल पॉलिसी है मॉनेटरी टर्म में, बट मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है, भूलना मत। चलो 52, द गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग एक्चुअल, फिर से फॉल्स, बोलो हो कि ना? एक दो गलती है यहाँ पे, एक है एक्चुअल वाला वर्ड और एक है लास्ट फिजिकल ईयर। करंट फिजिकल ईयर का होता है, नहीं लास्ट का ही होता है, ये ठीक है, ये ठीक है। चलो आगे, कहां तक हुआ? 52 तक हुआ ना? 53, 53 लास्ट फिजिकल ईयर का होता है ना? ओ सॉरी, करंट का होता है, सही तो बोल रहे हैं। हाँ वो तो हम लोग का अकाउंट्स में ऑडिट का बात हो गया कि लास्ट ईयर का ऑडिट करंट ईयर में होता है, बट बजट तो भाई करंट या अपकमिंग ईयर्स का होता है। ठीक है, ये भी गलत है, एक्चुअल वर्ड भी गलत है और लास्ट वर्ड भी गलत है। बर्डन ऑफ इनकम टैक्स कैन बी शिफ्टेड, यस और नो? क्योंकि डायरेक्ट टैक्स है, इसका बर्डन शिफ्ट नहीं होता है। 54 क्या होगा? फिजिकल डेफिसिट इज ए पार्ट ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। नहीं, प्राइमरी फिजिकल का पार्ट है भाई, फिजिकल प्राइमरी का पार्ट नहीं है। कोई गुस्सा मत होना, क्योंकि तुम लोग को खुश करना काम नहीं है। कुछ क्वेश्चन देखो थोड़ा सा गंदा लगेगा, ये स्टोरी पढ़ना पड़ेगा, ये स्टोरी पढ़ना पड़ेगा। ये स्टोरी के बेसिस पे हम लोग 55 to 60 5 क्वेश्चन का आंसर देंगे। कोई लेफ्ट नहीं करोगे, पेशेंस रखोगे? हम तुम लोगों को एक बात समझाए थे, याद करो, कभी भी इस तरह का कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन अगर दे, स्टोरी पहले पढ़ने मत जाना, पहले क्वेश्चन पढ़ना। बोलो हाँ के ना? क्यों? सुनो, आधा क्वेश्चन तो स्टोरी पढ़ना ही नहीं पड़ता है, स्टोरी पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। देखो चेक करके देखो, 55 का आंसर देखो। प्रोग्रेसिव टैक्स इज ए टैक्स विच इज, क्या होगा बोलो? स्टोरी पढ़ना ही नहीं है, बोलो ये ऑप्शन पता करने के लिए क्या स्टोरी पढ़ना जरूरी था? यस और नो? ध्यान मत दो गाने पे, एकदम ध्यान मत दो भाई, ठीक है? ध्यान मत दो। अभी हम इतना रेस्पेक्ट है, हम जाके अभी बोले तो बंद हो जाएगा, लेकिन 5 आदमी मेरे ऊपर गुस्सा हो जाएगा, ठीक है?
तो सह लो, इसी में पढ़ लेते और 4 क्वेश्चन है बस। चलो 55 हो गया, स्टोरी नहीं पढ़ना पड़ा। 56, a tax is said to be when it causes a greater real burden on the poor than the rich। 56 क्या होगा? यस, रिग्रेसिव है ना। रिग्रेसिव में क्या होता है? गरीब को भी उतना जीएसटी देना पड़ रहा है, अमीर को भी उतना जीएसटी देना पड़ रहा है, तो गरीब को थप्पड़ जोर से पड़ रहा है ना। उतना बड़ा स्टोरी पढ़ना ही नहीं पड़ा, 2 क्वेश्चन आ गया आंसर। 57 क्या होगा बोलो? Yes, compulsory. A tax is a compulsory payment made by the government by various entities individual. Compulsory है ये, है ना। क्या बात है भाई, स्टोरी पढ़ना ही नहीं पड़ा, 3 क्वेश्चन हो गया, वाओ। नेक्स्ट 58 क्या होगा? The taxpayer cannot expect any services or benefit from the government। हम लोग टैक्स देते हैं, रिटर्न में एक्सपेक्ट नहीं करते, तभी तो गवर्नमेंट का लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होता। यही तो पढ़े थे ना। जीएसटी इज एन डैश टैक्स, डायरेक्ट के इनडायरेक्ट, एंड इज डैश नेचर, प्रोग्रेसिव के रिग्रेसिव। जबरदस्त। ओ तेरी, सारा क्वेश्चन बन गया, स्टोरी पढ़ना ही नहीं पड़ा। आखिरी क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। चलो, टैक्सेस दैट डू नॉट ब्रिंग एनी लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू इज कॉल्ड। बहुत ज्यादा अमाउंट कलेक्शन नहीं हो पाता कौन से टैक्स से? गंदा क्वेश्चन है, पेपर टैक्स होगा आंसर। कैसे पता किए बोलो? क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स ह्यूज अमाउंट टैक्स कलेक्शन होता है भाई प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। गिफ्ट टैक्स भी ह्यूज अमाउंट ही होता है। वेल्थ टैक्स भी सोचो, पैसे वालों लोगों से लिया जाता है, ये सब है ना। तो ऑड, जो ऑड को हटा दो ना भाई, ऑड इवन आउट एक आता है ना, चारों में से जो ऑड लेगा उसको हटा दो। क्या क्लियर है सबको 60 क्वेश्चन? पेपर टैक्स क्या होता है हम भेज देते हैं थोड़ा सा व्हाट्सएप में, ठीक है। तुम लोग पहले मेरे को बोलो जो काम था हम लोगों का। अभी 60 क्वेश्चन 6 बजे एक्टिव होगा, कितना जन 60 में 60 लाओगे बोलो? सबको ही ला पाओगे? 2-4 क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, वो थोड़ा मेरे को बताना, ठीक है। अभी बंद कर देते, बहुत आवाज हो रहा है, ठीक है। ऑल ऑफ यू टाटा, बाय बाय।